जय श्री राधे। 15 अक्टूबर को सूरजदेव अपने तुला राशि अपने नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब प्रत्येक वर्ष प्रवेश करते हैं 15 अक्टूबर को और एक महीना रहेंगे, 14 नवंबर तक रहेंगे। तो जितने जातक हैं पृथ्वी पर जो 15 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में हैं, सब सूर्य से तुला राशि होते हैं और सबके सूर्य नीच राशि के होते हैं। देखिए, सूर्य नीच होने से ज्ञान मेरा कम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य नीच होने से अंदर का जो आक्रामकता है, जिसको बोलते हैं सोल, कॉन्फिडेंस, वो वीक जरूर होता है। देखिए, सूर्य नीच वाले अगर आप में से कोई भी हैं तो आप फील कीजिएगा कि आपने कई लोगों को बनाने में गजब का योगदान दिए हैं। सूर्य नीच वाले किसी को प्रोजेक्शन देने में उसका योग गजब का होता है। हम कितना प्रोजेक्ट हो सकें, ये कभी कभी बहुत ऐसे लोगों को दुख होता है। अब जैसे कोई बहुत पत्रकार हैं, कोई बहुत बड़ा गायक हैं, पावर्स गायक हैं, तो गायक पर्दे पर कोई और हैं, उसको दिख नहीं रहा, पीछे से पत्रकारिता में हम किसी के लिए हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, हमको कुछ मिले या नहीं मिले। अभी देश में बहुत लोग पैसा लेकर पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत लोग अपने तेवर में किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, जो अपने फीलिंग से हो रहे हैं। कोई पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, वो एक अपना फीलिंग है। पर ये पर्दे के पीछे वाली बात है। हम सूर्य नीच का बात बोल रहे हैं। सूर्य नीच में अगर अफसर हैं, 2 नंबर कमाई कर रहे हैं, तो आपको ईडी सीबीआई आपको धरेगा। सूर्य नीच के साथ साथ अगर कहीं आप राहु के साथ उलझे हुए हैं, शनि के साथ उलझे हुए हैं, तब तक कन्फर्म है। सूर्य नीच है, आपको हड्डी से संबंधित परेशानी देगा, ये भी कन्फर्म है। तो अगर हम जानकारी है तो हम, हाँ, ये बात भी है कि हमको ट्रैप में लेता है ग्रह, और जानकारी रहेगा अच्छे ढंग से, अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, विश्वास अगर आप बना पाते हैं कि ऐसा हो सकता है, आप काट सकते हैं। फिर हम कहना चाहेंगे कि अगर नॉलेज, अगर आपने कुंडली, आप ये सोच के चलिएगा ना, ये पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, या मेरे साथ कुछ नहीं होगा। जो भी ग्रह नीच के हैं वो अपना नीचता दिखाते हैं, चाहे वो नवांश में ऊंच के हो जाएं, निज भंग राज्य हो जाएं, अपना कुछ तो काम करेगा ही। केजरीवाल जी का शनि नीच के हैं, राहुल गांधी के शनि नीच के हैं, संजय सिंह के बुध नीच के हैं। कहने के लिए हमारे मोदी जी का भी चंद्रमा नीच के हैं, पर उसमें आता है नीच के साथ साथ मंगल भी हैं, तो बहुत हद तक निष्ठा भंग करता है, मगर बहुत फिर भी निष्ठा काम करेगा ही। निष्ठा का कई तरह का मतलब है। इतना आरोप लग रहा है, गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब उनको यंग लाइफ में उनको पत्नी छोड़ना पड़ा, छोड़े, देशभक्ति हो, मन नहीं सेट किया हो, कुछ अलग अलग कारण है। एक काम तो उनका कमज़ोर हुआ, मैं दूसरा काम में बहुत आगे बढ़ गए, देश का रक्षक बन गए। नीतीश जी का चंद्रमा नीच का है, और अच्छे ग्रह हैं तो घिचा रहे हैं। चंद्रमा नीच पर जब पड़ेंगे, चंद्रमा के साथ में कोई है नहीं, तो फिर प्रॉब्लम। हम बार बार बोल रहे हैं, सूर्य नीच वाले हों, चंद्रमा नीच के हों, मंगल नीच के हों। मंगल नीच वाले प्राय जरा सा बच के निकल जाते हैं। माननीय अमित शाह जी का मंगल नीच के हैं, मनमोहन सिंह के मंगल नीच के हैं। तो मंगल नीच वाले कहीं न कहीं सब में
मैच कर जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। सूरज नीच वाले भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, ऐसा बात नहीं है, और एक आध बार जेल उल गए हैं, ईडी उडी का लफड़ा हुआ है उसके साथ में, या नहीं हुआ है तो वैसा काम करेंगे कि फंसेंगे। हम फिर अब मेन मुद्दा पर आ रहे हैं कि ये पूरा महीना 15 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक का समय एकदम सूरज के जितने भी तप जप कर सकते हैं, करा सकते हैं, कीजिए। जैसे इसमें सबसे अच्छा छठ व्रत आ रहे हैं, छठ व्रत में अपने भी कीजिए, लोगों को दान भी कीजिए, छठ व्रत करने वाले को, व्रती को। सूर्य से रिलेटेड जितना आप काम कर सकते हैं, जो है गुड़ है, तांबा है, कुछ गोल्ड से संबंधित आइटम है, या गोल्ड से कलरिंग किया हुआ चीज़ है, वो कुछ कुछ दान करना चाहिए आपको। सूरज पे पिता का सेवा पूरा करना चाहिए। नीच राशि के सूर्य हैं, अगर पिताजी नहीं हैं तो उनका तर्पण कीजिए। सूर्य नीच वाले का पितृदोष प्राय हो ही जाता है। सूर्य अगर कहीं से भी अगर ऐसा लगता है कि उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो स्पाइनल पहनिए, मानिक भी पहन सकते हैं, तो स्पाइनल हम जरा सा मध्यम है, वो सबको काम करेगा। गायत्री मंत्र का जरूर जाप किया कीजिए। और ये सूरज के दशा में जो एक माँ नीच के रह रहे हैं, कोई भी उटपटांग काम, लेन देन, किसी ढंग का किसी को षड्यंत्र में फंसाना, अगर आपके नीच के हैं तो आप जान लीजिए आप फंसने खुद जा रहे हैं। और ये फिक्स है सूरज का, जो हम लोग का चंद्रमा का से जो हम लोग के जो त्यौहार आते हैं वो चंद्रमा आधारित होते हैं, वो महीना में हिंदी महीना से फिक्स होते हैं। जैसे आश्विन का जो सेकंड पक्ष होते हैं तो नवरात्र या प्रारंभ होंगे शुक्ल पक्ष से, तो सूर्य से वो फिक्स है। ये चूँकि सोलर अंग्रेजी तारीख चलते हैं वो फिक्स है, फिर हिंदी जो त्यौहार होते हैं हिंदी फिक्स होते हैं। ये समय आप सूर्यदेव को इस महीना आप उनके लिए समर्पण कीजिए, बहुत जरूरी है। खासकर जिनके सूर्य पीड़ित हैं, राहु के शनि के साथ हैं या नीच के हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। और बहुत है सूरज को और मजबूत करने के लिए, बलवान करने के लिए, पर ये पैरामीटर है, फर्स्ट स्टेप है। सूरज अगर तुला में रहते हैं, आप अगर किन्हीं का है तो देख लीजिएगा, आपको कमर का, मूत्र से संबंधित प्रॉब्लम रहेगा ही, स्टोन का। इसलिए अगर तुला राशि में है आपके सूरज, जितना जल्दी हो आप पानी ज़्यादा इंटेक लीजिए, योगा कीजिए, कमर से रिलेटेड जितना भी आप एक्सरसाइज और कर सकते हैं एकदम करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा बैठ कर काम करने वाला काम मूवमेंट करके कीजिए, देखिए। और प्रतिदिन सूर्य भगवान को पूरा साल दीजिए, अर्घ दीजिए। 11 बार कम से कम गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् करके अर्घ दीजिए। एक बार दर्शन जरूर कीजिए सूर्यदेव जी का, पिता का सेवा कीजिए, पिता के आदर्श को मानिए। जय श्री राधे।